भारतीय कुशवाहा महासभा के आह्वान पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन मिथिलांचल ITI मब्बई के सभागार में शनिवार को किया गया। मुख्य अतिथि LNMU के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार मेहता ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली शासकों में से एक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक कुशल शासक के रूप में विश्व विख्यात थे। उनके पिता सम्राट बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने सामाजिक संरचना को मजबूत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चक्रवर्ती अशोक अपने प्रारंभिक जीवन से एक शक्तिशाली व युद्ध प्रिय चर्चित राजा थे। सम्राट अशोक ने कई युद्ध लड़ने के बाद कलिंग युद्ध ने उनकी सोच को पुनर्तः बदल दिया। इस ऐतिहासिक लड़ाई में भयंकर जनहानि और रक्तपात से वे व्यथित होकर युद्ध नीति को त्याग कर अहिंसा और बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाया। अपने साम्राज्य में शांति, करुणा और न्याय को बढ़ावा देने के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अपने दूतों को श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और कई देशों में बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए भेजा। अपने शासनकाल में अनेकों शिलालेख और स्तंभ बनवाकर अपनी नीतियों व विचारों को अंकित कर शांति दूत बनकर मानवीय संस्कृति को संरक्षित किया। अतिथि DMCH के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर अजीत कुमार व पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर SD सिंह ने कहा, सम्राट अशोक का स्तंभ भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अनेकों भव्य व दिव्य स्थल पर अपनी कलाकृति व बेहतर सोच को जागृत कर रहा है। 232 BC में सम्राट अशोक का निधन हो गया। उसके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, परंतु उनकी नीतियां और बौद्ध धर्म के प्रति उनका योगदान आज भी भारतीय इतिहास में अमर है। मिथिलांचल ITI के निदेशक आशीष कुमार के नेतृत्व में पौधारोपण कर अतिथियों को पाग चादर पुष्प से सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष राम उद्गार महतो ने किया। मंच संचालन शिक्षाविद अमित कुमार व रालोमो जिलाध्यक्ष यदुवीर कुशवाहा ने की। मौके पर पूर्व विकास आयुक्त डॉक्टर कारी महतो, संत रामेश्वर सेंट्रल स्कूल के निदेशक निर्भय कुमार निराला, ट्रीमैन संजय कुमार, सुनील कुमार, रंजीत कुशवाहा, ब्रजबिहारी महतो, राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर शिव कुमार सुमन, डॉक्टर बिंदेश्वर महतो, रामचंद्र महतो, प्रोफेसर विमला कुशवाहा, कविता कुमारी, राम भरोस कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा, सम्राट अशोक के जीवन का अनुकरण कर कुशवाहा समाज को शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक संरचना मजबूत करने का संकल्प जयंती समारोह के माध्यम से सभी लोगों को लेना होगा। भारतीय कुशवाहा महासभा की दरभंगा इकाई के द्वारा सम्राट अशोक की जयंती का आयोजन यहाँ हो रहा है मिथिलांचल ITI के परिसर में। यह बहुत ही खुशी की बात है। सम्राट अशोक राष्ट्रीय प्रतीक है, भारतीय अस्मिता के रूप में इनकी पहचान है पूरे विश्व में। हम सभी जानते हैं कि अशोक स्तंभ हो या चक्र हो, जो राष्ट्रीय भारत का प्रतीक है, यह इन्हीं की देन है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जो संपूर्ण भारत का एक छत्र शासक हुआ करते थे, यह हम सबों को गर्व है कि हम सभी कुशवाहा समाज उस वंश के हैं, उसके वंशज हैं। सम्राट अशोक विश्व के 5 महानों में से एक महान है। सम्राट अशोक के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। त्रेता काल में जो भारत था, उसके बाद महाभारत काल में जो भारत की सीमाएं थी, जिसे हम अखंड भारत के नाम से जानते हैं, वह अगर बाद में कभी हुआ है तो सम्राट अशोक के समय ही वह अखंड भारत था हमारा। यह भारत, जिसमें अफगानिस्तान, म्यांमार सब भारत का अंग था। भारत का जो ज्ञान परंपरा है, भारत की जो संस्कृति रही है, वह सारे समस्याओं का समाधान है, यहाँ का जो विचार है। और सम्राट अशोक जी बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे, जो हमारे सनातन धर्म का ही एक अंग हम लोग उसे मानते हैं, जो विश्व शांति का संदेश दिए थे। आज का जो समय है, आप देख रहे हैं कि समय में कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरण की समस्या है, परिवार टूट रहा है, हमारा भारत भी उस समय का अखंड भारत के रूप में नहीं है। तो इस सब के लिए हम इस सभा के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे जवानों को, युवाओं को,
समाज के लोगों को कि आप अपने इतिहास को समझें, आप अपने पूर्वजों को देखें। आप राम के वंशज हैं, आप सम्राट अशोक के वंशज हैं और उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन दिया, विश्व के लिए अपना जीवन दिया, ये मैं कहना चाहूँगा। के प्रांगण में सम्राट अशोक जयंती मनाया गया, जिसमें बहुत सारे अनुभवी ज्ञानी लोग थे। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार मेहता एवं प्रोफेसर डॉक्टर अजीत बाबू, डॉक्टर सूर्यनारायण सिंह एवं अन्य गण्यमान्य लोग के द्वारा यहाँ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया एवं सभी अनुभवी लोग अपना अपना वक्तव्य दिए सम्राट अशोक जयंती के शुभ अवसर पर। क्या सर इस प्रकार के कार्यक्रम से युवाओं को क्या सीखने को मिलेगा, क्या कहना चाहिए? जो खास करके नई पीढ़ी है जो हमेशा कार्यक्रम को भूलते जा रहे हैं, तो हम लोग उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि हमेशा कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें अनुभवी ज्ञानी लोगों से हमें सीख मिलना चाहिए और उसके बताए हुए रास्ता पर अगर चलते हैं तो हमेशा हम लोग कामयाब हो सकते हैं।